नमस्कार, आप देख रहे हैं विधानसभा की पड़ताल। मैं हूं आपके साथ विकास शर्मा। आज हम पड़ताल करेंगे कुसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र की। ये वो विधानसभा क्षेत्र है जहां पिछले 10 साल से लगातार अनिरुद्ध सिंह, जो कि कांग्रेस के विधायक हैं, उनका दबदबा है। ओवरऑल अगर पारंपरिक सीट को देखें तो इस सीट पर कांग्रेस का ही दबदबा रहा है। आज जनता क्या चाहती है? क्या विधायक अभी तक 5 सालों में वो काम कर पाए हैं जिसकी उम्मीद जनता को थी? आज जनता क्या चाहती है? किन मुद्दों को लेकर विधानसभा में अब चुनावों में जनता जाने वाली है, इसको लेकर पड़ताल करेंगे। आइए। मेरा नाम सर सेवादास है। मैं मेहली के आगे सनराइज कॉलोनी में रहता हूँ। काम सर, मैं एक बात अपने कॉलोनी की बताना चाहता हूँ। हमारी कॉलोनी के लिए जो एमएलए यहाँ के अनिरुद्ध साहब, उन्होंने हमारे को 2 लाख रुपया रास्ते के लिए दिया था। तो उपप्रधान ने क्या किया, यहाँ के जो उपप्रधान है, उन्होंने क्या किया कि 10 दिन काम करवाए वहाँ पे। उस दिन काम करवाने के बाद प्राइवेट लैंड में काम करना शुरू कर दिया। जब मैंने उसका विरोध किया, बड़ी मुश्किल से वो काम बंद करवाया। उसके मेरे पास फ़ोटो भी अवेलेबल है। उसके बाद उन्होंने जो वहाँ पे पैसा बचा था, उसका उन्होंने अभी तक काम करना बंद पड़ा हुआ है मार्च के बाद। तो ये प्रॉब्लम है सर। हम तो उनके साथ है जिन्होंने हमारे को रास्ते के लिए, जो हमारे को रास्ता ही नहीं था, उनके लिए पास पैसे दिए। हम तो उन्हीं के साथ है। विधायक कैसे हैं वैसे? अच्छे हैं, काम किए उन्होंने कुछ? किए हाँ, ये उन्होंने लगाई हुई टाइलें। बाजार में जो लोगों की दिक्कतें हैं वो सिर्फ टॉयलेट बाकी कोई नहीं। लेकिन कुछ सड़कें कच्ची भी हैं जो मशोबरा के वो तो हमारे क्या पता, हमारी तो पक्की, हम क्या बोल रहे हैं। वो गांव में पूछो, अब हमारे को नहीं कोई परेशानी। कुसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र की कई समस्याएं हैं जिनसे लोगों को दो चार यहाँ पर होना पड़ता है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि रोड की कनेक्टिविटी, गांव से कैसे आखिरकार बाजार को जोड़ा जाए। लोग दूर दूर से यहाँ पर पहुंचते हैं। ये मशोबरा का बाजार है, आप एक बार नजर देखें। आप टाइलें जो हैं वो यहाँ पर लगाई जरूर गई हैं। ये कहा गया है कि विधायक की तरफ से या पिछली जो सरकारें रही हैं उनकी तरफ से काफी विकास यहाँ पर जरूर हुआ है, लेकिन अभी भी दरकार है। क्या समस्याएं यहाँ पर है? बहुत से लोग जो है आज जो है वो यहाँ पर है। अपना नाम बताइए। यमुना मेहता। अच्छा, आप यहीं पे आप रहते हैं? कितने सालों से? हम तो काफी साल हो गए, अब तो 20-25 साल से ज्यादा है। क्या समस्याएं हैं यहाँ पे? तो जैसे हमारा एरिया है ना, परे पावर हाउस के पास, एक मिट्टी में है ना, कोई वहाँ सीवरेज का रेंट हम दे रहे हैं। किस बात का रेंट ले रहे हो? एक बात है ना कोई ढंग के सीवरेज है। कभी लाइटें होती है, कभी नहीं होती। वो तो चलो इनकी है, इलेक्ट्रिसिटी वालों की, वो तो चलो माना हमने। वैसे समस्या कूड़े वाले का भी यही है, कभी आता है कभी नहीं आता, वहाँ गंद पड़ जाता है। तो कैसे करेंगे हम उसका? लोगों की कंप्लेंट्स हैं, शौचालय जो है बाजार में नहीं है। हाँ, वो भी नहीं है। हाँ, क्योंकि हमने इतना ध्यान नहीं ना दिया शौचालय का। हम तो पीने के पानी की क्या सुविधा है? यहाँ तो तीसरे दिन है, बीच में कई बार आता नहीं था देखो पानी। अब तो तीसरे दिन तो आ रहा है, पर पीछे तो बहुत प्रॉब्लम है। इतना तो नहीं है चलो पानी का। लोगों की क्या समस्या है? लोग क्या कहते हैं यहाँ पर इस आसपास के? तो यहाँ टट्टी पेशाब के लिए टूरिस्ट आते हैं, कोई नहीं है। समस्या है। तो सबसे ज्यादा आता है। हाँ जी, समस्या है। तो यहाँ के विधायक जी क्या कहते हैं? कोई नहीं आता, कोई नहीं पूछता। विधायक जी नहीं आते? अच्छा, सरकार किसकी अच्छी है? सरकार सभी अच्छी है जी, जो है मोनोपली है। वादे करते हैं, करता कोई कुछ नहीं। बाजी अब इस बार सरकार किसकी बनी? मोदी आना हट के। हाँ कांग्रेस के विधायक को तो 2 बार जिता दिया आपने इसी सीट से। हाँ जी, ये सड़कें उन्होंने ही बनवाई हुई है, जो बनी है। काम तो किया है ना? हाँ, काम तो किया है। अभी इस बार जो है देंगे उनको? बिल्कुल, हम तो है कांग्रेसी। कांग्रेस का इस बार विधायक बनेगा? हाँ जी। तो बहुत से लोग हैं और कुछ यहाँ पर वाहन चालक भी मेरे साथ हैं। सरकार किसकी बनेगी? है जी, जनता का क्या? सरकार का क्या बताओ, जनता के ऊपर है, डिपेंड है, वो क्या बोल सकते हैं। मौजूदा सरकार ने कुछ काम किए? काम तो किया है, काम तो किया, ऐसा कुछ नहीं। मिशन रिपीट होगा? अब क्या बोल सकते हैं जी, अब लोग विकास के नाम पे वोट देंगे? क्या मुद्दे हैं? अब पता ही नहीं है अब क्या बोल सकते हैं लोगों के बारे में। चलिए, तो लोग जो हैं वो यहाँ पर जरूर हैं। आप बताइए। लोग देखिए, अपना नाम बताइए। ललित कुमार है जी, मैं फागू से हूँ, कुसुम्पटी कॉन्स्टिट्यूएंसी से हूँ। लोग विकास के मुद्दे पे ही वोट देंगे और विकास का मुद्दा है और हो रहा है विकास। हमें कोई वो नहीं है कि नहीं है, विकास नहीं है। इस बार
60 हम लेंगे ही बीजेपी। देखिए यहाँ के विधायक के बारे में कुछ कैसे हैं यहाँ? देखिए उनके बारे में कुछ नहीं बोल सकते। क्यों, वो तो काम नहीं कर रहे क्या? नहीं, वो उनके बारे में नहीं, वो काम मेरे को पता है कि नहीं कर रहे तो नहीं कर रहे। और क्या नाम, जो केजरीवाल जो सोचते हैं ना, वो अपना सपना ना उधर ही रखी है। यहाँ पर आम आदमी पार्टी का देखा ना सपना, बोले हिमाचल में नहीं देखना, बोला वो सपना गुजरात में भी ना देखे। कुसुम्पटी विधानसभा का मशोबरा बाजार है ये, और यहाँ पर आप एक दुकान देखें, यहाँ पर लोग जो हैं अमूमन यहाँ पर आते हैं और ताज़ा जलेबी जो है वो यहाँ पर बनाई जा रही है। और आज क्योंकि थोड़ा छुट्टी का दिन है, लोगों की भीड़ भाड़ जो है बेहद कम है, लेकिन लोग जो हैं वो फिर भी यहाँ पर खरीदारी कर रहे हैं और अंदर रेस्टोरेंट भी है। पहले बात इन्हीं से कर लें। जनाब, कितनी जलेबी बनती है रोज? 20 किलो बनती है। 20 किलो जलेबी खिलाते हैं। यहीं के लोग आते हैं, टूरिस्ट वगैरह भी आते हैं? यहाँ के लोग अभी। चलिए चलिए, तो अंदर थोड़ा चलते हैं और अंदर जाकर पूछते हैं क्या हालात हैं यहाँ पर। क्या नाम है आपका? राम कुमार। अच्छा, कितने साल से दुकान? वो भी 40 साल। 40 साल में तो बहुत बदलाव हुआ है। बहुत ज्यादा। पहले क्या था और आज के अगर उसकी बात? हाँ, अब थोड़ा टूरिस्ट प्लेस बन गया जी। हाँ, टूरिस्ट का फ्लो कैसा रहता है? बस सीजन आता तो आ जाते हैं, ऑफ सीजन में तो फिर यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनकी इनकम का क्या सोर्स है? सेब, आलू, फ्रांसबीन, टमाटर, हाँ सब। तो यहाँ पे लोगों की दिक्कतें भी होंगी? दिक्कतें बस रास्ते की होती, बस जब तो खैर सड़कें जगह जगह पहुंच चुकी है। लोग जो हैं वो यहाँ पे मूड क्या बताते हैं? आप, सरकार ने काम कर रही है, सरकार जयराम की सरकार है। हाँ, काम हुआ हुआ है थोड़ा बहुत। विधायक जी क्या कहते हैं? अब दो पार्टियों का ना, सरकार बीजेपी की यार डेवलपमेंट थोड़ी कम हुई इस बार। कम। इसके मतलब ये है कि अगर मौजूदा विधायक जो है अगर उसी की सरकार होती तो काम होना था हमारे। हाँ, अंदर से डबल काम हो गया। विधायक जी आते हैं कभी यहाँ पर? हाँ, आते रहते पता। कैसे कैसे हैं विधायक जी, कैसा काम करते हैं? अच्छे नेचर के जी, अच्छे नेचर अच्छा उनका, सबके साथ मिलनसार। चलो काम लगे हुए हैं, जो जहाँ की डिमांड रखता कर देते काम ऐसे तो। अच्छा, सरकार किसकी बनेगी इस बार? इस बार सरकार का अभी तक हिमाचल में तो यही रहा कि चेंज होता ही है, पर इस बार कुछ अभी कह नहीं सकते। इस बार कहना मुश्किल है? इस बार कहना मुश्किल है। अच्छा, क्यों कहना मुश्किल है? अब इसके बारे में क्या बोलूँगा आपको। आपको लग रहा है इस बार बीजेपी आएगी? आ सकती है, ऐसे कोई वो नहीं है। हो सकता है रिपीट हो जाए दोबारा, पर अभी तक हिमाचल का इतिहास कहता नहीं है सब हुआ फिर। कुसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र की पड़ताल के दौरान अब हम पहुंचे हैं बल्दियां। बल्दियां एक ऐसी जगह है, यहाँ से अगर आप देखें तो ये खटनोल की तरफ ये रास्ता जाता है, गड़काहन की तरफ जाता है। शाली माता के लिए बहुत से लोग जो हैं वो यहीं से जाते हैं। इसके साथ साथ बहुत सी ऐसी पंचायतें हैं जो उस तरफ जाती हैं, लेकिन वो इलाका शिमला ग्रामीण में आता है। शिमला ग्रामीण विधानसभा है, वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले जरा पड़ताल इस इलाके की, कुसुम्पटी की, और कुसुम्पटी में क्या चल रहा है। अपना नाम बताइए। मेरा नाम खेमराज है। अच्छा खेमराज जी, क्या यहाँ के लोगों की क्या समस्याएं रहती हैं? क्या विधानसभा के अब चुनाव जो आ रहे हैं इसमें लोगों का मूड क्या है? इसमें समस्या जैसे फिलहाल कुछ नहीं है जी, हमारे समस्या काम हो रहे, छोटे मोटे जो भी काम होते हो रहे। अभी इस बार जो है वो क्या है, क्या ये जो मौजूदा विधायक है 2 बार से लगातार 10 साल से विधायक है, इस बार भी जीतेंगे? इस बार मंत्री बनेंगे, जीतेंगे। बनेंगे इस बार मंत्री? की सरकार कांग्रेस की आएगी? हाँ जी, हाँ जी। इस बार सरकार किसकी? सरकार के लिए तो अभी काफी समय है। ये समय कहाँ रह गया? 90 दिन के बाद तो अब आपका चुनाव हो जाएगा। देखो जनाब, मतदान है, मत जाते जाते 1 मिनट में भी घूम सकता है, जिसको इसका नाम मतदान रखा है। परंतु जहाँ तक हमारे विधायक साहब की बात है, ये इस बार तीसरी बार ये उसमें आएंगे। और ये सरकार किसकी, बीजेपी या कांग्रेस? सरकार तो इस बार रिपीट होनी है। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और इस तरफ रोशन जरा इस तरफ आप दिखाएं, ये बल्दियां का बोर्ड यहाँ पर लगा है और बहुत से लोग यहाँ पर खड़े हैं और लगता यही है कि इसी इलाके से ये लोग हैं। बात करने की कोशिश जरूर करेंगे, जो करना चाहें वो करें। कैसे हैं यहाँ पर, माहौल कैसा है चुनाव का इस बार? बहुत अच्छा जी। अच्छा है? अच्छा, लोगों को दिक्कतें होती हैं कुछ यहाँ पे? नहीं, कोई समस्या नहीं लोगों को? सड़कें हैं, पानी है, साफ सफाई है, रोजगार भी है? रोजगार में थोड़ी कमी। अच्छा, लोग कैसे काम करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं? खेती बाड़ी तो बहुत कमी है। हाँ जी, अभी चलिए कुछ और महिलाएं जो हैं वो जरूर हैं। मैं बहुत छोटा सा सवाल एक मेरा है, यहाँ पर चुनावों का क्या माहौल है, सरकार किसकी बननी चाहिए? अब सरकार का क्या बोल सकते हैं हम अभी।
अभी तो टाइम है, हाँ जी लेकिन काम हुए यहाँ पर मौजूदा विधायक हैं, उन्होंने काम किए, हाँ जी हाँ जी जनता खुश है उनके काम से हाँ जी और सरकार के काम से। हाँ जी। सरकार तो बीजेपी की है। नहीं तो सर सब खुश है, बीजेपी ने काम ठीक किया है और कांग्रेसी ने भी काम ठीक किया है। कुछ लोग हैं यहाँ पर भी, इनसे बात करते हैं। अपना नाम बताइए सर। जितेंद्र सिंह। जितेंद्र जी, आप कारोबारी हैं? हाँ जी। क्या क्या कारोबार है आपका? बस यही अपना कोई ढाबा है। लोग तो आसपास के गांव के इधर बहुत सारे लोग आते हैं, वो काफी है। क्या कहते हैं लोग, क्या मूड है लोग? मूड तो क्या है, जो ये हो अपना तो ये एमएलए अनिरुद्ध जी। इस बार सरकार किसकी बनाएंगे? चलो विधायक तो हाँ तो ऐसी हो रही है कुछ, मेरे को लगता है एमएलए हमारा, सरकार कहीं बीजेपी ना हो जाए, ऐसा भी हो रहा है इसमें कुछ। ऐसी चर्चा है लोगों की, तो ऐसे ही लगेगा कुछ। अच्छा क्या है ऐसा, क्या काम किया सरकार? ना तो हमारे कांग्रेस के पास नेता कम है ना जी, कौन है आपस में उसको। आम आदमी पार्टी क्या कहती है? वो आम आदमी ने दिया हुआ है, एक चिट्ठी दे दी। आपको लग रहा है कि तीसरा विकल्प कभी हिमाचल में रहा नहीं? नहीं, इस बार आएगा क्या? मुश्किल। क्यों मुश्किल? अच्छा तो है ही नहीं, कोई नहीं। दो वो तो कह रहे हैं कि दिल्ली का मॉडल है, पंजाब का मॉडल है, स्कूल खोल देंगे, स्वास्थ्य सुविधाएं भी अच्छी कर। उनकी जी, तो गप्पे उनकी। हिमाचल के लोगों को विश्वास क्यों नहीं? करना चाहिए विश्वास। नहीं तो उनको अच्छा उनके ऊपर क्यों नहीं? अच्छा बीजेपी पे विश्वास है? उनका भी तो अब क्या करें, हम तो पार्टी दूसरी में फंस गए। कांग्रेस में आप क्या इस बार कांग्रेस की सरकार आएगी तो हम दो तो लगाएंगे भैया, लेकिन बीजेपी की रिपीट कर सकते हैं। हाँ तो ऐसे देख हवा तो लग रही है। कांग्रेस के व्यक्ति होने के बाद ये कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार रिपीट हो सकती है, क्योंकि कांग्रेस में जो नेताओं की होड़ यहाँ पर लगी है। जरूर कई तरह के सवाल यहाँ पर उठ रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ कई तरह के ऐसे मुद्दे हैं जिनसे आपको रूबरू करा रहे हैं। लोगों की समस्याएं, यहाँ के युवा और यहाँ के जो लोग हैं वो क्या कहते हैं, इन तमाम चीजों पर बात जो है वो विधानसभा की पड़ताल के बाद करी जा रही है। हेतराम जी, क्या यहाँ का यूथ सोचता है, क्या यहाँ की समस्याएं हैं, लोग क्या चाहते हैं? लोग तो बेरोजगारी बहुत है, लोग तो सोचेंगे कोई रोजगार मिले, बेरोजगारी सबसे ज्यादा है यहाँ। अच्छा यहाँ तो टूरिज्म की बहुत संभावनाएं हैं। टूरिज्म की तो है ना, सरकार नहीं करती, बट सरकार इस तरफ ध्यान न दे रही। प्राइवेट गाड़ियाँ चल रही है, टैक्सी वाले को परेशान करते, प्राइवेट गाड़ियाँ वाले चले हुए मजे से सवारियाँ ढो रहे, सरकार इस तरफ कोई ध्यान नहीं देती। अच्छा आप टैक्सी चलाते हैं? टैक्सी खुद से आपका अपना रोजगार है? अपना है। गाड़ी है? हाँ जी। अच्छा यहाँ का यूथ क्या चाहता है? क्या, यूथ जो बता दिया मैंने आपको, बेरोजगारी, रोजगार नहीं, रोजगार नहीं है मतलब यहाँ पे। अगर ये टूरिज्म, अगर इस सेक्टर को अगर हम थोड़ा सा डेवलप करें तो आपको लगता है कि थोड़ा? हाँ फिर तो बहुत है, राहत फिर तो बहुत है। टूरिज्म की तरफ से यहाँ काम बहुत है, बट जो ये प्राइवेट वालों ने वो किया हुआ है उससे हमारा बहुत नुकसान हो रहा है। अच्छा यहाँ की डेवलपमेंट के ऊपर अगर हम बात करें, क्या डेवलपमेंट आप देख रहे हैं? यहाँ पे डेवलपमेंट तो कुछ नहीं है, होटल खुल रहे, बाकी और तो कुछ नहीं, और कोई डेवलपमेंट नहीं। ये तो आप लोग भी देख रहे हो। इसके अलावा अगर हम खेती बाड़ी की बात करें, जैसे सेब है, इस इलाके में बहुत टमाटर है, बहुत सारी चीजें लोग उगाते हैं, करते हैं, लोग करते हैं, लोग मेहनत करते कर रहे हैं। और जो गाँव में जैसे सड़कें नहीं होती, ऐसा कोई गाँव ही नहीं अब। अच्छा जो सड़कें हैं भी बताते हैं कि कच्चे सड़क है, कच्ची है है ना, बहुत सी अभी पक्की हो सकती है सरकार अगर विधायक। हाँ पक्की हो सकती है, लेकिन लोग अपनी सब्जी, अपना सामान जो उगाते हैं, किसान कैसे, बागवान कैसे मंडी तक पहुंचते हैं? पिकअप गाड़ी में। नहीं आपको इतनी दिक्कतें तो नहीं है। पानी वानी? पानी खुला है सर। सिंचाई की? नहीं सिंचाई तो कैसे? हमारे तो यहाँ पानी गर्मियों में तो दिक्कत आ जाती है, बाकी अदर कूले लगती है खेतों में, जब पानी वाली जगह है। जो विधायक जी से जो आपका एक्सपेक्टेशंस थी, उसे आप चाहते थे, क्या वो किया? नहीं किया जी। इस बार सरकार किसकी? कुछ नहीं कह सकते जी। विधायक जी बनेंगे दोबारा? विधायक बनेंगे सर, क्यों नहीं बनेंगे, क्यों? हम बनाएंगे। आधार क्या होगा? आधार तो डेवलपमेंट सर, हमारे बल्दिया पंचायत अगर आस पास नजदीक की सारे में। कैंडिडेट नहीं आएगा? आएगा सर, बीजेपी का भी आएगा, कांग्रेस भी आएगा। विधायक के रूप में आएगा कभी? आएगा, आ सकते हैं सर, कोई शक नहीं। और आम आदमी पार्टी भी आ रही है इसमें? नहीं सर, उसका कोई नहीं कह सकता। आम आदमी पार्टी क्यों, क्या वजह? फ्री बांट रहा है ना सब कुछ,
फ्री का मतलब घर से तो दे नहीं रहा हो, सरकार का ही खा रहा ना, वो सिर्फ नाम फ्री है। हिमाचल की लाइट बिजली दिल्ली में फ्री दे रहा है, बिजली हमारी हम बिल पे कर रहे, वो वहाँ पे गुड़ छड़े उड़ा रहा है, फ्री में बांट रहा है। हिमाचल में फ्री होनी चाहिए ना, दिल्ली में क्यों फ्री है? मेन तो ये है। अच्छा, यहाँ कितने सालों से है चीनी बनी? यहाँ है जी 30 सालों से। 30 सालों से मैं दुकानदारी चला रहा हूँ, किराना शॉप मेरा है। यहाँ समस्या है सर, सबसे बड़ी बात तो ये है जी, यहाँ पे पार्किंग की सुविधा नहीं है। दूसरा नंबर क्या, यहाँ तक टूरिस्ट कम पहुँचता है, पार्किंग सुविधा नहीं है, कोई क्या नाम पार्किंग का सुविधा नहीं है और पार्क का सुविधा नहीं है। और यहाँ पे जो ये लाइट लगा है सर, ये इसको 10 साल हो गए। हाँ जी, इसमें अभी तक लाइट कनेक्शन नहीं दिया है, ये खड़ा है। यहाँ पे चोरियाँ बहुत ज़्यादा होती है दुकानों में, शाम को कोई नहीं रहता है, यहाँ कोई चौकीदार नहीं है, गवर्नमेंट की तरफ से कोई फैसिलिटी नहीं है यहाँ पे। हाँ जी, यहाँ के विधायक जी आते हैं, आप कभी समस्या नहीं बताते? विधायक जी तो आज रुकते ही आते ही नहीं है, आए ही नहीं है जब से क्या नाम विधायक हमने चुने हैं। तो 10 साल हो गए अब पूरे? 10 साल हो गए, 2 बार जिताया जी हमने, जिताया। हमारे ज़्यादा वोटें जाती है वैसे कोई हमारे पंचायत से, पर लेकिन इस पंचायत का कोई उधार नहीं हुआ सर। यहाँ पे इतना बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, हजारों लोग आते हैं यहाँ पर, क्या व्यवस्था आते हैं सर? इसके लिए फैसिलिटी कोई नहीं है, सिर्फ गंदगी है हमारे यहाँ, बाकी कुछ नहीं। शौचालय वगैरह है? शौचालय भी बंद पड़े पड़े, बंद पड़े, इधर भी बंद पड़ा है, इधर भी बंद पड़ा है, उसमें पानी नहीं है, ताले लगे। हाँ जी, पानी की कोई सुविधा नहीं है। आय का क्या साधन है? आय का साधन तो यही टूरिस्टों से ही, हमारा तो टूरिस्ट को डिपेंड है सारा। 7-8 पंचायत का जो है आय हमारे पंचायत क्या नाम टूरिस्टों से ही है, टूरिस्टों को कोई फैसिलिटी नहीं है। हाँ जी, यहाँ के दुकानदारों की और क्या समस्या? दुकानदार की समस्या यही है सर, यहाँ तक टूरिस्ट आए, बैठने की जगह हो, पार्क हो, पार्किंग हो, तभी जाके टिकेगा और काम तभी होगा सर हमारा, अदरवाइज काम नहीं है सर। ये 2 दुकानें बंद पड़ी है, देख लो आप कहाँ से लेकर कितनी दुकानें बंद पड़ी है, 2-4 खुली है। ये क्यों बंद क्यों पड़ी? बंद पड़ी, काम ही नहीं है सर, टूरिस्ट पीछे से वापस हो जाता है। हाँ जी, यहाँ तक पहुँचता ही नहीं है। जू में भी खास जानवर नहीं है, टूरिज्म का भी ऐसा ही है ऊपर, ये समस्या है। इस बार जो है वो बदलाव चाहते हैं? इस बार तो बदलाव ही होगा। किसकी सरकार है हिमाचल में? इस बार बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की आएगी। दावे के साथ बोल रहे, क्यों ऐसा? आएगी सर इस बार पक्के, 100%। लेकिन विधायक जी तो बोलते बड़ा अच्छा काम है। विधायक जी ने काम किया होगा जी कहीं, अब देखो विचार तो अपने अपने हैं, ठीक है, यानी कि हमारे तो विधायक से उसे अच्छी है, पर लेकिन यहाँ के बारे में कुछ नहीं किया। ये रह गया है ये काम रह गया है। इस बार उनको आपने सुझाव दिए, कुछ आपने बात करी, आपसे बात करी? और आए नहीं तो याद क्या करने, अभी तक तो ये चक्कर में लगाया उन्होंने, यहाँ पे आए हमारे पंचायत में आए नहीं, कुफरी कॉन्स्टिट्यूंसी में पंचायत में आए ही नहीं है सर। तो यहाँ के लोग और क्या चाहते हैं? पानी यहाँ पे होता है? पानी होना चाहिए, पार्किंग होना चाहिए सर, और क्या नाम पार्क होने चाहिए, अच्छा सुविधा हो, पानी का नल हो, लेटरिन वगैरह, बाथरूम लेटरिन हो। अब लेडी आती है, करोड़ोंपति लोग आते हैं यहाँ पे, हिंदुस्तान का क्रीम आता सर यहाँ पे, उनके लिए कोई फैसिलिटी नहीं है। पेशाब करने के लिए जनानी कहाँ जाएगी? जंगलों में जाएगी। उनके लिए कोई बाथरूम नहीं है, कोई पानी नहीं है, कुछ भी नहीं है, जीरो। गवर्नमेंट के तरफ से कोई भी यहाँ पर शौचालय नहीं है। तो यहाँ पर कूड़े उठाने की जो सुविधा है बिल्कुल जीरो है, बिल्कुल नील है। कूड़ा यहाँ पड़ा रहता है, बंदर कूड़े को छेड़खानी करते हैं, इधर उधर बिखरा देते हैं। ये टूरिस्ट प्लेस है ये, यहाँ पर तो टूरिस्ट प्लेस है तो यहाँ पर सफाई होनी चाहिए। यहाँ पर पार्किंग है, पार्किंग बिल्कुल गंदी रहती है, ये सड़कें भी कई बार गंदी रहती हैं। तो यहाँ पर सरकार की तरफ से कोई ना कोई सुविधा तो होनी चाहिए। लेकिन यहाँ के विधायक जी आते हैं क्या यहाँ पर? मैं तो नहीं देखा अभी, तो मेरे नॉलेज में तो अभी तक तो नहीं आया है, तो बाकी मुझे नहीं पता है। बाकी यहाँ पे जैसे टूरिस्ट प्लेस है ना ये, तो ये साफ़ सुथरा होना चाहिए, लगना चाहिए टूरिस्ट को कि हम कहीं गए हैं। कई बार टूरिस्ट भी बोल कर जाते हैं कि यहाँ पर सफाई नहीं है, गंदगी बहुत है। तो चीनी बंगला इतना फेमस स्टेशन शिमला का, एक कुफरी का, तो ये तो सुंदर होना चाहिए। आप ये कह रहे हैं कि मतलब जितना बना है कम से कम उसी को संभाल लिया जाए तो बहुत है। हाँ जी, जितना ये बना है ना उसकी अगर केयर हो जाए ना, उसकी मेंटेनेंस हो जाए तो वो भी बहुत है। अब जैसे ऊपर ये पार्क है बैठने का,
ये बिल्कुल गंदा रहता है। टूरिस्ट ऊपर जाते हैं बैठने, लेकिन गंदगी देखकर वापस आ जाते हैं। वो फिर गाड़ी में बैठकर वापस चले जाते हैं। अब ये पार्क इतना सुंदर पार्क है, लेकिन ये साफ सुथरा रहना चाहिए। ये हवा घर बनाया, इतना सुंदर बनाया है, ये सुंदर रहना चाहिए ताकि टूरिस्ट बैठ सके यहाँ पे आराम से। तो ये तस्वीर है कुफरी की, और कुफरी के साथ लगता है ये चीनी मंगला, सबसे ऊंचाई का इलाका, और सबसे ज्यादा जो टूरिस्ट है वो यहीं पर पहुंचता है। बताया जा रहा है एक पार्क है, यहीं पर वो पार्क बना है, लेकिन गंदगी का अंबार चारों ओर है। पार्किंग बेशक यहाँ बनी है, लेकिन जो इसकी देखरेख है करने वाला यहाँ कोई नहीं है। ये भी बताया जा रहा है कि इस पूरे बाजार में थोड़ा सा अगर आपको आगे लेकर चलें तो आप यहाँ से आप तस्वीर देखें, इस तरफ से यहाँ से अगर आप तस्वीर आगे देखें तो ये इतना बड़ा बाजार है, लेकिन ज्यादातर दुकानदार जो है वो से परेशान है कि आखिरकार कैसे समस्याओं से जो है वो यहाँ पर निपटा जा सके। बंदर है, आप देख रहे हैं किस तरह से बंदर जो है वो अब कुछ छीनने की तैयारी जो है वो जरूर यहाँ पर कर रहा है। हालांकि मौके की तलाश में है, किस तरह से जैसे ही उसको मौका मिलेगा तो जरूर